नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद मितेश सर में। देखिए दोस्तों, जो क्लास क्लास 6 की जो आरबीसी किताब थी, उसके जो इतिहास का जो पोर्शन था, वो उसमें पूरा इसमें करवा दिया गया है। जो पाषाण है, सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, महाजनपद काल है, मौर्य गुप्त काल है, और इसके साथ ही जो उत्तर भारत का था पार्ट, वो भी उसमें करवा दिया गया है। देखिए उन सबके जो शॉर्ट शॉर्ट में है, शॉर्ट शॉर्ट में क्या उनकी खासियत, उनके जो एक एक लाइन में उनको समझाया गया है, वो एक बार देख लेते हैं। उनका जो संक्षिप्त विवरण है वो एक बार देख लेते हैं। आइए देखिए। देखिए, एक तो है पाषाण काल, एक है सिंधु सभ्यता, घाटी सभ्यता, एक वैदिक सभ्यता, एक महाजनपद युग, मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, और एक गुप्त काल है। देखिए आइए शुरुआत से पढ़ते हैं इसको। देखिए पाषाण काल की बात करें तो जो ग्रामीण पाषाण काल में ग्रामीण संस्कृति थी, ठीक है। अग्नि की खोज हो गई थी इसमें, कृषि की शुरुआत इसमें हो चुकी थी, ठीक है। पाषाण काल में एक जो है पहिए की खोज, वो इसमें हो चुकी थी। एक स्थायी जीवन का इसमें आरंभ लगभग हो चुका था, मतलब जो मनुष्य जीवन का आरंभ लगभग इसमें हो चुका था। बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो इसे प्रथम नगरीय सभ्यता कहा जाता है। भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता कहा जाता है, भारत की, ठीक है। मतलब इसमें नगर निर्माण योजना इसमें मुख्य थी, नगर निर्माण योजना। और जो विकसित नगर निर्माण योजना तो इसमें थी, साथ ही इसमें थी मातृ सत्तात्मक समाज। अब यार जैसे हम देखते हैं कि हम हमारे नाम के पीछे पिता का नाम इसमें लगाते हैं, ठीक है। तो आज जो समाज है वो पितृसत्तात्मक समाज है। तो उस समय जो समाज था वो मातृसत्तात्मक समाज था, ठीक है। यानी इसमें जो प्रधान होता था परिवार में, वो माता होती थी। वैदिक सभ्यता की बात करें, वैदिक सभ्यता तो इसमें जो वर्णाश्रम है, वर्णाश्रम यानी ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, तो इसकी शुरुआत हो चुकी थी। वैदिक की सभ्यता में वर्णाश्रम की शुरुआत हो चुकी थी। साथ ही नारी का समाज में, उस समय नारी का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। ऋग्वेदिक काल में नारी का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। बात की उत्तर वैदिक काल में जो थोड़ी इसमें स्थिति दयनीय हो गई थी, लेकिन फिर भी जिसमें जो मनीषी विद्वान विदुषी है उनका नाम आता है। देखिए जो वैदिक साहित्य का इसमें सर्जन होता है, वैदिक सभ्यता में वैदिक साहित्य का रचना होती है। बात करें महाजनपद की, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में जो महाजनपद युग है, इसको कहा जाता है द्वितीय नगरीकरण का युग। द्वितीय नगरीकरण का युग, द्वितीय नगरीकरण का मतलब ये हो गया, जैसे एक तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो तो उसमें नगर का निर्माण होता है, उसमें नगर का निर्माण होता है, एक नगर बसा, तो ये एक नगर है। और महाजनपद युग में क्या हुआ, जो बहुत सारे नगर थे उनसे मिलकर के जनपद बना, और बहुत सारे जनपदों से मिलकर के महाजनपद बना। तो ये दूसरा नगरीकरण का युग हो गया। तो इसी से हम इसको द्वितीय नगरीकरण का युग कहते हैं, जिसमें महाजनपद युग में लोहे का उपयोग होने लगा, सिक्कों का प्रचलन इसमें होने लगा, तथा बौद्ध तथा जैन जो आदि दार्शनिक है विचारधारा, उसका इसमें विकास हुआ। यानी जो महाजनपद युग है इसमें बौद्ध जैन आदि दार्शनिक विचारधारा का इसमें विकास हुआ। मगध साम्राज्य की बात करते हैं। मगध साम्राज्य में भारत का जो प्रथम साम्राज्य है, भारत का प्रथम साम्राज्य कौन, मगध साम्राज्य है। जो भारत का प्रथम साम्राज्य मगध साम्राज्य था, ठीक है। इसमें जो राजनीति इसकी जो पाटलिपुत्र थी, राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में इसका अस्तित्व हुआ। पहले थी गिरिव्रज, उसके बाद राजवीरज थी, फिर पाटलिपुत्र हो गई मगध की राजधानी, ठीक है। सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध साम्राज्य। इसके बारे में बात करें तो इसके बाद में बात करें तो मौर्य साम्राज्य, मगध साम्राज्य पर किसने साम्राज्य स्थापित किया, सबसे पहले मौर्य साम्राज्य ने। ये भारत का प्रथम और अंतिम मिश्र साम्राज्य था, केंद्रीकृत साम्राज्य था। सम्राट अशोक कल्याणकारी शासक के रूप में इसमें उद्भव हुआ, ठीक है। और इसमें गुप्त साम्राज्य की बात करें तो भारतीय इतिहास का जो स्वर्ण युग है यानी स्वर्णकाल है, वो गुप्त साम्राज्य को कहा जाता है। महाकवि जो कालिदास है, महाकवि कालिदास एक इसमें प्रसिद्ध साहित्यकार के रूप में इसमें उभरे, ठीक है, गुप्त साम्राज्य में। इसमें स्वर्ण युग कैसे कहा जाता था, इसमें जो है प्रजा बिल्कुल सुखी थी। इसमें फायर ने लिखा है अपने जो ग्रंथ है होक्योकी में, कि जो प्रजा है वो सुखी थी। चंद्रगुप्त के समय था फायन, घरों में ताले नहीं लगाए जाते हैं, तो इसमें स्वर्ण कहा जाता है। इसमें मतलब पूरी तरह से शासन व्यवस्था बिल्कुल अच्छी थी। तो दोस्तों जो क्लास 6 की जो है इतिहास, वो इसमें इतिहास का जो पोर्शन है वो लगभग पूरा हो चुका है।
तो अब आगे हम पढ़ेंगे 7वीं क्लास के जो इतिहास है उसमें आगे देखेंगे। ठीक है, वीडियो कैसे लगी तब बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे इसी प्रकार के वीडियो मिलते आपको रहेगी। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।